जो खबर लीडिंग स्टोरी है, दौरा अमरीका वज़ीर आज़म का बहुत अहमियत का हामिल, और ख़िताब उन्होंने कर दिया 27 सितंबर को मकबूजा कश्मीर, जो कि जिसके हवाले से वाज़ेह तौर पे वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा पूरी दुनिया में। और वो सफारतकारी आप बता सकते हैं बेहतर कि किस अंदाज से उन्होंने अपने उस बात को पूरा उतरे हैं वो उस पर। और सबसे अहम बात कि PMI के ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। इसके साथ साथ क्योंकि वो वहाँ से रवाना हो चुके, और वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर गुफ्तगू, उनका कहना था कि अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, जो पैगाम देने आए थे कामयाबी से दिया, कश्मीर से मुतल्लिक़ जदोजहद जारी रहेगी, अमेरिका से वतन वापस रवाना, वेलकम हो, और यहाँ पे एहतमाम अपनी जगह पे है। लेकिन ये सारे का सारा दौरा और उनका वो जनरल असम्बली से खिताब और उसके बाद ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन जाना, कैसे देख रहे हैं सारे मामले? बिल्कुल, मैं वो अल्फाज मुझे याद है जब इमरान खान ने कहा कि मैंने दो मौक़ों पे मैंने तैयारी करके जाता हूँ। एक मौका तो वो था जब 1992 का जो वर्ल्ड कप था, उस वक्त मैंने तैयारी की थी, और दूसरा मौका ये था कि जब मैं जनरल असम्बली का जो इजलास है उसमें मैं तैयारी करके जा रहा हूँ। और फिर 27 फरवरी भी सबको याद है और 27 सितंबर भी सबको याद है, और याद दूसरे रहेगा पड़ोसी मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो तो मेरे ख्याल से सब देख उसका रहे हैं, उस जिक्र भी मीडिया में जो आगे कुछ हो रहा करेंगे है। हम। देखें, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो दौरा देखने में नज़र आ रहा है। आप देखें, उसमें बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। इसमें अगर आप घंटों भी बोलते रहेंगे तो शायद कम होगा। जिस तरीके से जो एंगेजमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं और जिस टीम के साथ प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए, इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ भी, उनकी पार्टी भी और हुकूमत जो है वो मुबारक के मुस्तहिक है। और मेरे ख्याल से आप ये भी देख सकते हैं कि नाकदीन ने भी उनकी तारीफ़ की है। वो लोग जो समझते हैं कि शायद बिल्कुल दुनिया भर में ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा बल्कि अमेरिका में भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जो तकारीर हैं, जो उनका शेड्यूल था, उसको सराहा गया। अब देखें, दुनिया मतलब सबसे ज़्यादा इंटरव्यू इमरान खान के हैं। बिल्कुल, ट्रंप के बाद सबसे ज़्यादा सर्च जो की गई वो इमरान खान के बारे में सर्च की गई। फिर आप देखें, साइड लाइन्स पे 70 से ज़्यादा मुलाकातें हैं उनकी। बिल्कुल ऐसा ही। उसके साथ साथ जो है वो आप देखें इंटरव्यूज़, कितने मीडिया के साथ वहाँ पे इंटरव्यूज़ हैं। फिर उसकी जो स्पीच है, उसकी जो मेन आप 4 पॉइंट्स देखें, मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया का एक इशू है, इस्लाम फोबिया, दहशतगर्दी के हवाले से ज़ाहिर है पूरी मुस्लिम उम्मा का ये इशू रहा है, और कोई मुस्लिम उम्मा का किसी लीडर ने शायद इतनी वाज़े अल्फाज में कभी कोई गुफ्तगू नहीं की जो इमरान खान ने की। और उसके बाद तुर्की के सदर ने भी इसको सराहा, मलेशिया के प्रेसिडेंट ने, मलेशियन सदर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसको सराहा। पूरी मुस्लिम उम्मा ने, यानी उनको फील हुआ कि ये एक मुस्लिम लीडर है जिसने खुलकर बात की और आंखों में आंखें डाल के बात की। और पड़ोसी मुल्क चीख रहा है कि हमने तो सिर्फ चंद मिनट समय दिए गए और ये तो 26 मिनट तो सिर्फ कश्मीर पे बात करते रहे। और उन्होंने राइट टू रिप्लाई उसी वक्त जो है वो रिप्लाई कर दिया। और अभी तक उनकी जो बेंच है उसमें खामोशी नज़र आती है। मुख्तलिफ तरह की क्या सराहियाँ मौजूद हैं, बल्कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी जो वहाँ पे तकारीर थी उन पर भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं। भारत में इंतहाई मैं समझता हूँ बेहतरीन तैयारी के साथ गए। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने जो कहा कि 92 का वर्ल्ड कप और उसके बाद ये मैंने तैयारी की है, और बड़ी बड़ी स्क्रीनों में हमें देखने नजर आया कि बड़ी बड़ी स्क्रीनें लग रही थी देखने के लिए कि इमरान खान स्पीच जो है वो करेगा। ज़ाहिर है वो आज वापस आ रहे हैं और यहाँ पर भी उनकी जो पार्टी के रहनुमा हैं यहाँ पर उनको भरपूर ये जो वेलकम भी उनको किया जा रहा है। लेकिन चंद ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से दुनिया में पहली बार हमें नज़र आई हैं। आपने देखा होगा कि ज़ाहिर है इसमें पूरी दुनिया जो है इन्वॉल्व होती है, और तुर्की के सदर ने भी बड़ा एक चैलेंज भी किया था, बड़ा अहम सवाल उठाया था कि 196 कंट्रीज़ की जो तकदीर है उसका फैसला 5 ममालिक नहीं कर सकते। अब उस वहाँ पे खड़े होके पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं वहाँ के खड़े होके इमरान खान ने जो 5-6 मेन पॉइंट्स थे, जो सही एजेंडा था, वो उनके जहनों में उतारा, और शायद उससे भी बढ़कर पूरी दुनिया तक ये मैसेज गया। और मेरे ख्याल से ये जो पिछला पूरा गुज़श्ता एक वीक था, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम और प्राइम मिनिस्टर का नाम ही आता रहा है। ये इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती। फिर उन्होंने मौसमियाती तब्दीली, इस्लाम फोबिया जो था, गुस्ताहाना मवाद, पाक भारत ताल्लुकात, और सबसे अहम मसला कश्मीर पे को जिस तरीके से प्रेजेंट किया और खड़े होकर वहाँ पे कहा कि अगर मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा और स्पेशली जो लीडर हैं आज मौजूद हैं वो अगर हल नहीं कर सकते तो फिर रिस्पॉन्सिबल भी वही होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है भारत की तरफ से एक तरफा जो कार्रवाई की गई उसके बाद पाकिस्तान ने तमाम प्लेटफॉर्म पर जो है वो अपना मैसेज दे दिया। और अब अगर वहाँ पर रिप्लाई कोई नहीं आएगा, और
इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या बात हो सकती है कि उनका ये भी कहना है कि अगर यही 80 लाख लोग, 80 लाख जानवर भी किसी यूरोप के किसी मुल्क में होते तो शायद आप चीख चीख के लोगों को बता रहे होते, लेकिन इस तरफ खामोशी है। फिर जिस तरीके से बाकी ममालिक को, जैसे कि पड़ोसी मुल्क ये भी कह रहा है कि ये उनकी तरफ से ब्रेन वॉशिंग भी की गई, बल्कि मैं इस पे भी आता हूँ, ये वाज़े तौर पे ये बात की गई है, मलेशियन वज़ीर आज़म की जानिब से भारत को काबिज़ कहना, कश्मीर को मकबूजा इलाका करार देना, इंडियन मीडिया की तलमलाहट देखने लायक, वज़ीर आज़म इमरान खान पर महातीर मोहम्मद की ब्रेन वॉशिंग का इल्ज़ाम धर दिया गया भारत की जानिब से, और ये प्रोपेगेंडा किया गया। और इसके साथ साथ उन्होंने वाज़े तौर पे बोला कि वो सेपरेट कंट्री है। ये पीएम जो मलेशिया के थे उन्होंने बोला है, और भारत तो चीख रहा है, वाकई चीख रहा है। एक बावेला तो उन्होंने तब किया जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीर की जनरल असम्बली में, यानी वो तारीखी 50 मिनट का खिताब था, और उसने तिलमिला के रख दिया, बौखलाहट का शिकार भारतीय मीडिया। और उसके बाद अब वो दूसरी स्टेट्स के सरबराहान के लिए ये बात इस्तेमाल कर रहे हैं, और वाज़े बोला उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान पर महातीर मोहम्मद की ब्रेन वॉशिंग का इल्ज़ाम। देखिए, मैं इंडियन चैनल की ही एक क्वेश्चन वो एंकर कर रही है कि हाउ कैन वी कंपेयर पीएम इमरान खान विद पीएम मोदी, यानी आप जब उस लेवल पे जाते हैं तो वो खुद ये समझ रहे हैं कि हम एक तो कंपेयर नहीं कर सकते, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें कि वो ये भी चीख चीख के बता रहे हैं कि किसी मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ, तारीख में पहली बार हुआ कि आरएसएस को आप जनरल असम्बली में आप हिंदुओं को वहाँ पे शो किया कि ये दहशतगर्द हैं, यानी ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। और बिल्कुल जिस तरीके से इमरान खान ने वहाँ पे स्पीच की, और उसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल भी करके देख लें कि आपने ही मोदी को, अमेरिका ने भी मोदी को पे पाबंदी लगाई थी जब वो गुजरात में जो मतलब आप देखें मैसेकर हुआ था, बड़े इतने बड़े लेवल पर मुसलमानों को शहीद किया गया था। और आज और आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे पास एक और वो हेडलाइन है, साबिक इंडियन जज मरकंडे काटेजो का बयान है, कहते हैं मोदी आरएसएस का पैरोकार है, दौरे हाजिर का हिटलर है, भारतीय हुकूमत के इक़दाम से मुल्क जुनूनियत की जानब बढ़ रहा है। अब ये भारत से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो आलमी दुनिया के फोरम पे ये सब कुछ बता दिया है। बिल्कुल जी, मैं वो एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं वो भी ये समझते हैं कि इमरान खान का ने जो रोल प्ले किया है, मेरे ख्याल से जो एक तनकीद हो रही थी, और इस पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा रोल उन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया है, जो रोल प्ले करना था, जिसके लिए दुनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया है। मैं अगर देखा जाए तो साबिक अदवार में इस तरह मकबूजा कश्मीर का इशू हाईलाइट नहीं किया गया, रेज नहीं किया गया, उजागर नहीं किया गया, और इस तरह मजबूती के साथ। सती साहब, गुफ्तगू जारी रहेगी, हमें एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। सती साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब के हवाले से और उसकी अहमियत के हवाले से, तासुर के हवाले से, लेकिन मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो थोड़ी हालिया सूरत हाल और ये वाज़े हो जाए कि उस खिताब के क्या असरात हैं। भारतीय दरिंदगी, 7 कश्मीरी शहीद, इमरान खान की तकरीर के बाद श्रीनगर में जगह जगह मुजाहरे, वज़ीर आज़म के हक़ में नारे, मज़ीद फ़ौजी दस्ते तैनात कर दिए गए, और गांदरबल रामबन में 6 नौजवान शहीद, शोपियां में काबज़ फ़ौज के तशद्दुद से नौजवान ज़िंदगी हार गया, हमले में एक भारतीय फ़ौजी हलाक, बारामूला में मुश्तल नौजवानों ने फ़ौजी गाड़ी चला दी। और ये सूरत हाल आपने देख ली कि खिताब के बाद जो है कश्मीरियों के हौसले कितने बढ़े और क्या सूरत हाल हुई। और बल्कि कल एक वाज़े एहतजाज चल रहा था, उसमें तो वाज़े तौर पे ये कहा जा रहा था कि जी अल्लाह के बाद हमें भरोसा है इमरान खान इस मामले को, मकबूजा कश्मीर के मामले को हल करेगा। देखिए, इसमें दूसरी राय नहीं कि इमरान खान ने जो कश्मीरियों के साथ जो वादा किया था कि मैं आपका एम्बेसडर बनूंगा और दुनिया तक कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको पहुंचाऊंगा, और जिस खूबसूरती के साथ डेफिनेटली वो एक प्रोएक्टिव रोल हमें नज़र आया फॉरेन पॉलिसी में, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर, वो ख़ुद मुलाकातें उनकी नज़र आती हैं। जो ही उनकी तकरीर हुई उसके बाद ज़ाहिर है जब मकबूजा कश्मीर में 80 लाख जो है वहाँ पे बाशिंदे हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, बुनियादी इंसानी हुकूक जो खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं, और ज़ाहिर है जो एक तकरीर के बाद वो एक जश्न का समा वहाँ पे देखने में आया। वो पाकिस्तानी परचम लेकर इमरान खान के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में नारे लगते हुए जब लोग बाहर भी आए, कुछ लोगों को वहाँ पे फ़ौरन जो है वो छलनी कर दिया गया और 7 के करीब वहाँ पे शहीद कर दिए गए। तो ये मकबूजा कश्मीर में मज़ीद सूरत हाल अबतर होती हुई नज़र आती है। और प्राइम मिनिस्टर ने
ये भी वाजे कर दिया पूरी दुनिया के सामने कि अब कंट्रोल ना मेरे हाथ में रहेगा और ना ही ट्रंप के हाथ में रहेगा। और मोदी ने तो पहले ही यकतरफा जो फैसला जो है वो कर लिया। और फिर जब मुस्लिम ममालिक ये कहते हैं कि दोनों ममालिक बैठकर मामला हल करें, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी ये वाजे कर दिया वहाँ पे खड़े होकर कि जब हम बात करते हैं कि दोनों मुल्कों का मामला है तो वो कहता है कि नहीं यूनिलैटरल मामला है, वो एकतरफा मामला कहता है। और जब हम दुनिया के पास जाते हैं तो फिर वहाँ पे दो तरफा मामला कहता है। तो भारत हर तरफ से भागने की कोशिश कर रहा है। इस हद तक आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि कोई भी मुल्क जो है वो सालिसी का किरदार अदा करना चाहिए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ से किसी भी मुल्क के लिए, इवन अमेरिका के साथ जानिब से आप देख लेंगे सदर ट्रंप ने 4 दफ़ा जो है वो पेशकश की है, बाकी ममालिक की तरफ से पेशकश मौजूद है, लेकिन वो इससे भागते हुए नजर आता है। अब की जो सूरत हाल है ज़ाहिर है डेफिनेटली 7 जो कश्मीरी जो है वो शहीद हुए हैं और 72 सालों की उनकी जद्दोजहद है।